Hello students, it's your science class and I am your science teacher. So we have completed half chapter. The chapter name is separation of substances. So in this chapter we have learned many things like separation कैसे होती है किसी चीज़ की, या फिर methods कौन से होते हैं separations के, एंड अदर थिंग्स लाइक हम किस तरह से थ्रेसिंग करते हैं, किस तरह से विनोइंग करते हैं। ये सब हमने इसमें लास्ट वीडियो में लर्न कर चुका था। यस, मैंने आपको समझा चुका था ये चीज़ एंड एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो सी नाउ वी आर मूविंग इन अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स सी what is the next thing in this chapter. So that is, I have also said that sedimentation, decantation and filtration मैं आपको आपकी लाइव क्लास में समझाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सो दैट इज evaporation. See the activity 6, that is evaporation. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. So and see any changes in the color of water. अब इसमें ये क्या बोल रहा है, हमें कोई एक बीकर लेना है जिसमें हमें पानी में नमक घोलना है, मीन सॉल्ट हमें डालना है, स्टिर करना है, उसमें घोलते रहना है, घोलते रहना है। एंड उसके बाद उसको हमें क्या करना है, ये हीटिंग दे रहा है, मीन्स गैस पे रख दिया, यहाँ से स्टोव इसका लग रहा हुआ है उसके नीचे इसने इसको रख दिया उसके ऊपर। उससे जब हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, नमक वाले हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, मीन्स जिसमें सॉल्ट हमने मिक्स किया था इस वाटर में, उसे हम बॉईल कर रहे हैं, तो उसमें कलर में कोई चेंज होता है कि नहीं होता है। तो कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? आफ्टर स्टीरिंग हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे, व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर? जब आप पानी को बॉईल कर लेंगे अच्छे से, जो आपका सॉल्ट वाला वाटर है, मीन सॉल्टी वाटर जो आपने गर्म किया था, वो गर्म करने के बाद, हीटिंग करने के बाद, तो आप उस बीकर को देखिएगा, मीन्स सारा पानी इवेपोरेट होने के बाद, मीन्स उड़ जाने के बाद, हम उसमें देखेंगे कि हमें उसमें कुछ नीचे कुछ उसमें बैठ जाता है, कुछ चीज़ उसमें रह जाती है बीकर में। तो वो चीज़ क्या है? वो हमारा सॉल्ट है, ठीक है। सो इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब हमने कौन सी एक्टिविटी या कौन सी प्रोसेस हमने इसमें ऑब्ज़र्व की, कौन सी प्रोसेस हमने यूज़ की सॉल्ट से वाटर को अलग करने के लिए, या वाटर में सॉल्ट को अलग करने के लिए हमने। सो दैट इज़ इवेपोरेशन। मीन्स इवेपोरेशन मतलब भाप बन के, पानी जो था भाप बनकर वो उड़ गया, मीन्स इवेपोरेट हो गया। दैन उसके बाद उसको हमने यूज़ में ले लिया। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेसेस कंटिन्यूसली wherever water is present. Where do you think salt comes from? And sea water contains many salts mixed in it. One of these salts is the common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from the mixture of salts by further purification. अब इसमें हमें क्या बताया गया है? जहाँ हमें देखते हैं, हम कभी सोचते हैं हमारे पास सॉल्ट कहाँ से आता है, मीन्स हम सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हमें मेन सोर्स उसका क्या है सॉल्ट का? तो डैट इज़ सी वाटर। आपको पता है सी वाटर बहुत ही सॉल्टी होता है। अगर हम उसे पीना भी चाहें, अगर उसे ड्रिंक में यूज़ करना चाहें, तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ वाटर, हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। Why? Because there is lot of salt in the water. So see the next, हमें पता है सी से हमें सी से मिलता है, मीन सी वाटर से हम ऑब्टेन करते हैं सॉल्ट को। एंड सी दिस इमेज ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो हम यहाँ सी वाटर से कैसे सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं? तो यहाँ आपके देख रहा होगा ये बॉक्सेस बना दिए गए हैं। तो इसमें पानी जब आता है तो वो इकट्ठा होता है, देन वो धूप से सूखता है, सूख जाता है। उसके बाद तो उससे क्या करते हैं, वो सूखने के बाद स्ट्रॉन्ग वो उसमें सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है सॉल्ट जो होता है, और उससे हम उसे प्योर सॉल्ट जो है लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं।
use of separation. Oh. So see, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं, दैट इज एक्टिविटी 7, दैट वी हैव लर्न मैनी मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मीन्स हम मिक्सचर में से कैसे हम किसी सेपरेशन मीन्स किसी सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, मिक्सचर को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उसमें जो मिक्स है हमारा हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो सी द एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट एंड हाउ विल वी सेपरेट दिस। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. अब इसमें हमारे दो मेथड दे रखे हैं, मीन्स किसको, सैंड को और वाटर को। मीन्स अलग करने के लिए हम सैंड में से वाटर अलग करें, वाटर में से सैंड को अलग करेंगे, तो हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं। सो दीज आर द डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। हम इन दोनों मेथड्स के द्वारा हम इन्हें अलग कर सकते हैं। सो व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग? सो नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब जो हमने सी वाटर लिया, सी वाटर और हमने सैंड जो मिक्स की थी, सैंड को हमने अलग कर लिया, बट उसमें हम वाटर को जो हमने स्टेनर के द्वारा अलग किया था, वो वाटर क्या है, उस वाटर में अभी हमारा सॉल्ट भी है। तो सॉल्ट को उसमें से अलग करने के, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब इस वाटर को हमें लिड में किसी लिक्विड में केटल में डालना है। देन उसके बाद उसकी लिड लगा देनी है, मीन्स उसे ढक देना है अच्छे से। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब उसे यहाँ गैस पर रखिए, मीन्स हीट देनी है उस केटल को फॉर सम टाइम। एंड डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। मीन्स जो केटल की स्पाउट होती है, लाइक आपको इसमें दिख रहा है फिगर 5.13 में, तो यहाँ इसमें से स्टीम आ रही है, मीन्स बाहर निकल के, मीन्स वाटर आ रहा है। ठीक है, तो टेक अ मेटल प्लेट with some ice on it and hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर इसने एक लीड ली है, मीन्स मेटल की प्लेट ली है, उस प्लेट पे उसने आइस रख दी है, ऊपर उसके आइस रखी हुई है, आइस क्यूब्स रख दिए हैं। एंड आइस क्यूब्स जब उस केटल में से वाटर वेपर बाहर निकल रहा है, तो वो उस लिड पे मीन्स उस प्लेट पे टकराता है, टकराने से और उस पर आइस रखी है, तो उस आइस से, उस कूलिंग प्रोसेस से वो क्या बन जाता है, वो ड्रॉपलेट्स में चेंज होकर किस में जा रहा है, हमारा बीकर में। सी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब कूलिंग के हेल्प से हम किसी वाटर वेपर को लिक्विड में चेंज करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, so did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? Yes, so let's see, what is this? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? अब उस केटल में से वाटर वेपर, जो वाटर था वो वेपर के थ्रू, मीन्स उसकी जो इसकी जो पतला पाइप था उसमें से पाइप में से निकल के क्या हुआ, वो वेपर बन के बाहर निकल गया, एंड उसे हमने स्टोर कर लिया कंडेंसेशन की हेल्प से। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, उसकी हेल्प से हमने उसे अलग कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे इसमें हमने क्या किया, अब उसमें से वाटर सारा निकल गया, तो उस केटल में क्या बचेगा हमारे पास। सो लेट्स टेक फॉरवर्ड। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separated salt and sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. मीन्स उसने क्या किया, पहले एक प्रॉब्लम फेस कर रही है, मीन्स फेस के कैसे, उसने क्या किया है,
एक पैकेट सॉल्ट को उसने सैंड में मिक्स कर दिया है, मीन्स रेत में मिक्स कर दिया है. शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7. टू रिकवर द सॉल्ट शी फाउंड हाउएवर that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? So let's now, can water dissolve any amount of substance? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? अब इसमें पूछ रहे हैं कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मीन्स अगर हम किसी वाटर में अगर एक लिमिट से ज़्यादा हम किसी चीज़ की सब्सटेंस को हम घोलेंगे, लाइक हमने शुगर ली है तो शुगर को हम 1 स्पून डाले, 2 स्पून डाल दिए या फिर हमने और डालते जा रहे हैं उसे घोलते जा रहे हैं. सो 1 गिलास पानी में 1 गिलास वाटर में हम उसे मीन्स डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, बट वो तो डिज़ोल्व होती जाएगी. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. So see the activity 8. You will need a beaker or a small pan, a spoon, okay, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add 1 teaspoonful of salt and stir it well. And until the salt dissolves completely, again add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoon at a time and stir. Okay, so after adding a few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settles at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. So the solution is now said to be saturated. मीन्स अगर हम उसमें सॉल्ट, सपोज आपने एक गिलास लिए हैं, हमने उस गिलास में पानी ले लिया है, हमने उसमें 1 गिलास सॉल्ट डाला, हमने स्टिर कर दिया, मीन्स उसे अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, उसमें डिसॉल्व कर दिया. दैन हमने फिर उसमें 1 स्पून और डाल दिया, ऐड किया, दैन उसे स्टिर किया अच्छे से, फिर 1 स्पून और ऐड किया, फिर उसे स्टिर किया अच्छे से. बट एक लिमिट आती है जब उसे घोलते जा रहे हैं, बट एक लिमिट आएगी, मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें 1 स्पून हम सॉल्ट डालेंगे तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, वो उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाता है, मीन्स उसके जो नीचे है उसमें बैठ जाता है सॉल्ट, उस गिलास में या फिर किसी भी बाउल में हम घोल रहे हैं तो उसमें बैठ जाएगा. सो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. सो हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a larger quantity of water. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let's try the help पहेली out. So see the activity 1. अब इसमें हमने क्या किया, डिज़ोल्व सॉल्ट हमने इसमें डिज़ोल्व किया बट नहीं हुआ, तो अब हम एक्टिविटी 9 देखते हैं कि इसमें ये क्या बोल रहा है. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स salt in it and until it cannot dissolve or more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to the saturated solution and heat it. And what do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. अगर हम हीट करते हैं किसी चीज़ को, लाइक हमने वाटर को हीट किया है, तो हम उसमें शुगर या सॉल्ट, हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी हम ज़्यादा घोल सकते हैं. यस, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी को हम ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो उसमें हम
एक लिमिट होगी तब वो घुलना बंद हो जाएगा। बट अगर उसी वाटर को हम और हीट देते हैं, मीन्स गैस पर रख के उसे हम और गर्म करते हैं या हीट किसी भी तरह से देते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो और जल्दी घुल जाएगा। मीन्स उसमें हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं किसी भी हम सब्सटेंस की। सी डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? लेट्स फाइंड आउट। So see the activity 10. Take small glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to one glass and stir till the salt dissolve. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates. Record the number of spoon of salt that dissolve in the water. हमें स्पून जितने हम उसमें घोलते जा रहे हैं स्पून्स सॉल्ट के, तो हमें वो काउंट करने कितने नंबर हमने कितने स्पून्स डाल दिए हैं उसमें। So in table 5.2 now repeat the same activity. Some water is substance that are soluble in water. हमें water है substance कुछ find out करने हैं जो water में soluble होते हैं. What do you notice from table number 5.2? So the table number 5.2, so substance is salt. So number of spoon of substance that dissolve in water. हम कितने spoons of salt हम उसमें dissolve कर सकते हैं सॉल्ट के, तो वो आपको एक ऑब्जर्वेशन मीन्स हमें एक प्रैक्टिकल करके देखना है, तो उसमें हम उन्हें डिज़ोल्व कर सकें। लाइक शुगर का है, शुगर किस लिमिट तक हम उसे डिज़ोल्व कर सकते हैं, कितने स्पून्स 1 ग्लास वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं, तो वो हम देखेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. सम ऑफ द मेथड्स ऑफ separations are presented in this chapter are also used in a science laboratory. So we also learned that the solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. Okay, so saturated solution हम कब बोलेंगे, जब उसमें हम एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। लाइक सॉल्ट है, सॉल्ट को हम घोलते जाएंगे, जब वो उसमें नीचे सेटल डाउन होता जाता है, मीन्स उसके नीचे उस जैसे ग्लास में नीचे बैठता जाता है नीचे सेटल डाउन होता जाता है, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ योर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड नाउ, सो यू हैव टू राइट योर कीवर्ड्स इन योर नोटबुक्स एंड read the chapter again and find out the difficulties if you find, and you can ask in your next class. So now bye bye everyone, have a nice day.